किसान भाइयों को सरवन राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधी जानकारी के साथ मैं सरवन सारन बीरसालू ओसियां जोधपुर राजस्थान। एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 7 अगस्त 2024 है और प्रदेश में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में मैं इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारी शेयर करूंगा। फिलहाल कल शाम का जो आपनो जोदाना चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं, वो कुछ कारणवश से मुझे समय नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पा सका। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन जगदम्बा कृषि फार्म चैनल पर सुबह का वीडियो अपलोड कर आप तक राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी पहुंचाने का मेरा प्रयास था और किया था। फिलहाल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि जिस तरह से मेरा अलर्ट था कि ओसियां व जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में कल शाम के समय से मौसम में सुधार होगा और बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी, तो ठीक वैसे ही नज़ारा देखने को मिला। ओसियां, भोपालगढ़, बिलाड़ा व पिंपड़ के आसपास के क्षेत्रों में, बावड़ी क्षेत्र में कल शाम के बाद हल्की फुहारों को छोड़कर मौसम में, हालांकि साफ तो नहीं है, बादल छाए हुए हैं, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन जो तेज़ बारिश का दौर देखने को मिल रहा था लगातार क्षेत्रों में, अब उस बारिश की गतिविधियों में यहाँ कमी आ चुकी है। हालांकि फलौदी व जैसलमेर के आसपास के इलाकों में भी कई स्थानों पर कल शाम के समय और रात्रि के समय भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कुछ इलाकों में तेज़ बारिश भी देखने को मिली, लेकिन वहाँ पर भी अब मौसम में सुधार है काफ़ी, और कुछ इलाकों में हल्की बारिश को छोड़कर मौसम सामान्य तौर से बादल छाए हुए हैं और बारिश की गतिविधियाँ वहाँ पर भी अब एक बार रुक चुकी हैं। जोधपुर, जैसलमेर, पाली व जैसलमेर से लेकर फलौदी के बीच से जो भी इलाके में जो ज़बरदस्त बारिश का दौर देखने को मिल रहा था, उन सेक्टरों में भी अभी बारिश रुक चुकी है। हल्की रिमझिम बारिश को छोड़कर मौसम सामान्य तौर पर बादल छाए हुए हैं और दक्षिण पश्चिम दिशा से हल्की से मध्यम दिशा से मध्यम गति से हवाएं चल रही हैं। इस तरह का मौसम फिलहाल जोधपुर संभाग में बना हुआ है। हालांकि अब फिलहाल ऐसी डरने वाली बात नहीं है, चिंताजनक वाली बात नहीं है कि भारी बारिश आने वाली होगी, ऐसा आपको मौसम प्रतीत होगा। लेकिन कुछ इलाकों में हल्की बारिश आज भी देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम। भारी बारिश की आज जोधपुर संभाग में कहीं भी संभावना नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश आपको कुछ इलाकों में जोधपुर संभाग में, जैसलमेर, फलौदी, ओसियां, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर व आसपास के क्षेत्रों में आज भी हल्की बारिश आपको जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन तेज़ बारिश की कहीं भी संभावना आज जोधपुर संभाग में नहीं है। तो जिस तरह से जैसलमेर से लेकर जोधपुर के बीच भारी बारिश के कारण जो जल भराव वाली स्थिति हुई थी, वहाँ पर अब जो स्थितियाँ हैं नियंत्रण में हैं, और आगामी 24 से 36 घंटों की जहाँ तक मैं बात करूँ या 48 घंटे की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी को छोड़कर मौसम सामान्य तौर से बादल छाए रहेंगे और यहाँ पर जल स्तर अब लगातार घटता जाएगा। यहाँ पर अब घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि भारी बारिश की यहाँ पर आगामी 48 घंटे तक संभावना नहीं है। जहाँ तक मैं बीकानेर संभाग की बात करूँ, तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियाँ रुकी हुई थी, बारिश की गतिविधियों में कमी थी। वहाँ पर आज बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। जो सीकर से लेकर झुंझुनू, अलवर, चूरू व बीकानेर के पूर्वी इलाके, इस तरह से नागौर के जो पूर्वी इलाके थे, डेडवाना से लेकर नवा से लेकर, उन क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होने वाली है। देर रात के बाद, यानी कि आज मध्य रात्रि के बाद से जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो चूरू के कुछ इलाकों से लेकर नागौर के पूर्वी इलाकों से लेकर कई स्थानों पर शुरू हो चुकी हैं। उन सेक्टरों में आज अभी जल्दी ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। सुबह के समय भी बीकानेर के पूर्वी इलाके, जो लोणकरणसर, श्री डूंगरगढ़ से लेकर चूरू, सरदार शहर से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के विभिन्न इलाकों से लेकर, इसके अलावा सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर व नागौर के पूर्वी इलाकों से लेकर, इन सेक्टरों में आज बारिश की गतिविधियों में पुनः बढ़ोतरी होकर कई स्थानों पर अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके अलावा भरतपुर संभाग में भी आगामी 24 घंटों में भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल बारिश की गतिविधियां में यहाँ पर जल्द बढ़ोतरी शुरू होने वाली है, और आज आगामी 24 घंटों के अंदर की जहाँ तक मैं बात करूँ, इन क्षेत्रों में जो बात कर रहा हूँ आगामी 24 घंटों की बात कर रहा हूँ, तो भरतपुर और जयपुर संभाग में आगामी 24 घंटों में फिर भारी बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है। इसके अलावा कोटा संभाग में भी आगामी 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। जहाँ तक मैं अजमेर संभाग की बात करूँ, तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश से आगामी 24 घंटों में देखने को मिलेगी। कोटा संभाग के साथ जो उदयपुर संभाग है, जो कोटा से सटे हुए इलाके हैं, उन उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो अब यहाँ पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश के छोड़कर मौसम सामान्य तौर से बादल छाए रहेंगे और दक्षिण पश्चिम हवा इन क्षेत्रों में चलती रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार से तेज़ बारिश की संभावना आगामी 24 घंटों के लिए नहीं है। तो इस तरह का मौसम कोटा और उदयपुर संभाग में रहने की पूरी संभावना है आगामी 24 घंटों के लिए। जोधपुर और उदयपुर संभाग में, कोटा संभाग में तेज़ बारिश शुरू होगी। इस तरह का मौसम रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। जहाँ तक मैं बात करूँ आगामी 24 घंटों के बाद, ये था आगामी 24 घंटों के मौसम का। तो आगामी 24 घंटों में बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, शेखावाटी बेल्ट और कोटा संभाग, इन संभागों में आगामी 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई संभागों में तेज़ बारिश होगी, जिसमें भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग शामिल है। जहाँ तक
उदयपुर और जोधपुर संभाग की बात करूं तो यहाँ सामान्य तौर से हल्की बारिश खंड वर्षा के रूप में आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तेज़ बारिश की इन क्षेत्रों में कहीं भी संभावना नहीं है। ये रिकॉर्ड था आपके साथ 24 घंटों का। तो जहाँ तक मैं आज 7 अगस्त है, 8 अगस्त के बाद की जहाँ तक मैं बात करूँ, 8 अगस्त को जोधपुर संभाग में मौसम तकरीबन जो आज रहेगा वैसा ही रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश खंड वर्षा के रूप में कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। ज़्यादा भारी बारिश की संभावना कहीं भी नहीं है। लेकिन 9 अगस्त यानी कि शुक्रवार से, आज बुधवार है और कल गुरुवार है, उसके बाद शुक्रवार और शनिवार को जोधपुर संभाग में फिर से तेज़ बारिश शुरू होने वाली है। तो ऐसे में ओसियां से लेकर फलोदी तक, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, इन सेक्टरों में फिर से तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है। तो ऐसे में मैं उन किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि 2 दिन का जो अब मौसम साफ तो नहीं होगा जोधपुर संभाग में, हल्की कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन जो कपास में हलवाई वगैरह का कार्य है या कोई खरपतवार वैसे स्प्रे का कार्य है, जो किसान भाई पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण जो निराई गुड़ाई नहीं कर पा रहे हैं या कोई स्प्रे करना चाहता है, और उन सेक्टरों में जो कपास में जल भराव स्थिति ज़्यादा बनी हुई है, वहाँ पर आप जो हलवाई का कार्य है वो आगामी 2 दिनों के अंदर, यानी कि आज और कल, इन 2 दिनों के अंदर करें, ताकि आपके सेक्टर में आने वाले शुक्रवार और शनिवार को फिर से जो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है, उसमें फिर से जल भराव वाली स्थिति ऐसी ना बने और कुछ पानी है वो निकासी जैसी स्थिति बन सके। तो ऐसे में उन किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जल्द ही इन 2 दिनों के अंदर आपके क्षेत्र में जो भी ज़रूरतमंद खेती का कार्य है वो समय पर पूर्ण रूप से करें। शुक्रवार और शनिवार को ओसियां से लेकर फलोदी, लोहोट और जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों के साथ बाड़मेर, जालौर और पाली, और जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं भोपालगढ़ से लेकर बिलाड़ा, पिंपाड़, अजमेर, मेरठ से सटे हुए इलाके हैं। इसके अलावा नागौर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, खिंवसर की जहाँ तक हम बात करें, नौखा की बात करें, बीकानेर की बात करें, तो इन क्षेत्रों में शुक्रवार और शनिवार को फिर से तेज़ बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो आप शुक्रवार सुबह से ही मौसम पलट जाएगा और सुबह से ही इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन यानी कि आज और कल। हालाँकि मैं आपको भी पता है और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से भी यही कहता हूँ कि हालाँकि अभी पानी भरा हुआ है खेतों में, आप काम करने लायक मौसम भी नहीं है और ज़मीन भी हम कह सकते हैं कि काम करने लायक बातें नहीं है। लेकिन आप इमरजेंसी में ये कार्य अति आवश्यक रूप से करें, हलवाई वगैरह का कार्य करें, ताकि आने वाले 2 दिन में फिर से जो बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली है, उसमें आपको पानी निकासी जैसी कुछ सुविधा बन सके। तो ऐसे में आप वो ज़रूरी काम है वो जल्द करें। इस तरह का मौसम जल्द बदलने वाला है, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ। हालाँकि जोधपुर संभाग में आज और कल भी खंड वर्षा के रूप में बारिश ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा, कहीं भी बारिश नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। तो फिलहाल बीकानेर संभाग सहित शेखावाटी बेल्ट, जयपुर, भरतपुर संभाग में आगामी 24 घंटों में तेज़ बारिश की संभावना। उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश को छोड़कर मौसम सामान्य रहेगा। हल्की से मध्यम बारिश से ज़रूर हो सकती है, लेकिन तेज़ बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा अजमेर संभाग में भी मध्यम दर्जे की बारिश होगी। इस तरह का मौसम आगामी 24 घंटों में रहने वाला है। शुक्रवार और शनिवार को जोधपुर संभाग में फिर तेज़ बारिश की संभावना है। आगे भी मैं लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मैसेज और हमारे आपनो जोदाना चैनल पर लगातार आपके साथ सटीक अपडेट पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। राम राम।